नमस्कार सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कंप्लीट केस स्टडी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो आज का हमारा स्टॉक है कंप्लीट केस स्टडी के लिए, और स्टॉक है हमारा एक आईटी सेक्टर से। जो स्टॉक फंडामेंटल के बेसिस पे स्टॉक करेक्ट हो रहा है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में कुछ सुधार भी कंपनी में कुछ क्वार्टर से आए हुए हैं, और टेक्निकल पे भी हमको रिवर्सल साइन शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे, पूरा केस स्टडी फाइंड करेंगे फंडामेंटल पे भी और टेक्निकल पे भी। तो चलिए इसको ट्रेडिंग डिस्कस करते हैं फंडामेंटल के ऊपर। पहले फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, फिर इसका टेक्निकल देखेंगे। फंडामेंटल हम स्क्रीनर पे इसका वॉच करेंगे। स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप। ब्राइटकॉम ग्रुप, इस स्टॉक में कुछ प्रॉस और कॉन्स थे। जो प्रॉस में थोड़ा सा सुधार आया। कंपनी 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका जो करंट प्राइस है वो 19 रुपया 8 पैसा पे है, और इसका हाई जो है 38 का है, और लो इसका 9 रुपीज़ का है। स्टॉक का पी जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पी है 2 रुपये का, और बुक वैल्यू इसका 34 का है, और ग्राम नंबर जो इस पे फिट बैठ रहा है वो 74 का। अब ग्राम नंबर अंडर वैल्यू स्टॉक को डिसाइड करता है कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड ना होके अंडर वैल्यू में है। तो ये इतने पैरामीटर पे देख के हमको स्टॉक अभी बहुत सही लग रहा है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट, पहले इसका प्रॉस एंड कॉन देखते हैं। प्रॉस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास डेब्ट फ्री कंपनी है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, और कंपनी कुछ क्वार्टर से, अगले 5 क्वार्टर से 27.5 CAGR का रिटर्न दे रही है, और कंपनी कुछ क्वार्टर से सही भी हुई है। इसका जो ऑर्म्स है सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग 18% कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन में डिक्रीज हुआ है, और ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। इसके जो पीयर कंपेरिजन है वो परसिस्टेंस, ओरेकल फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, पीवी फिनटेक जैसे स्टॉक्स इस कंपनी के पीयर, मतलब सेम कंपनी है, बस अलग अलग सेक्टर सेम है, कंपनी अलग अलग है। सब सेक्टर के बिलोंग कर सभी सेक्टर के आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका सेल्स अगर आप देखने जाएंगे तो सेल्स जून 2020 से धीरे थोड़ा कंटिन्यूसली 100 पॉइंट्स का ग्रो हो रहा, और 2021 में अगर आप देखेंगे तो 1100, फिर 2000, फिर 1200, मतलब एक कांस्टेंट ग्रोथ में कंपनी नहीं है। अप डाउन कंपनी में सेल्स बढ़ी हुई है, और एक्सपेंशन इसका देखेंगे तो एक्सपेंशन भी सेल्स के साथ बढ़ रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देखेंगे तो प्रॉफिट में भी कंटिन्यूस ग्रोथ है, और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका सही है कुछ क्वार्टर से, और नेट प्रॉफिट भी इसका 2000 जून 2023 के क्वार्टर में इंक्रीज हुआ मार्च 2023 के क्वार्टर से। और प्रॉफिट लॉस अगर इसका देखेंगे तो सेल्स जो हमारा है, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। सेल्स हमारा मार्च 2022 से सीधा 2000 बढ़ गया, मतलब 7300 हो गया है। तो सेल्स में भी इसमें ग्रोथ आया हुआ है, और इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसमें 1500 से 2000 हो गया है, फिर 2200, फिर प्रॉफिट भी इसमें 600 से सीधा 1200, मतलब दुगना प्रॉफिट, फिर 12 से 1900 प्रॉफिट 2022-23 में, फिर टीटीएम वाले में 1900, मतलब प्रॉफिट कंटिन्यू इस स्टॉक में ग्रो हो रहा है, और नेट प्रॉफिट भी इसमें डबल हुआ है, 400 से 900, फिर 900 से 1300, 1300 से 1400, फिर ग्रोथ थोड़ा रुका हुआ। इस कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट थोड़ा रुक गया है। अगर इसमें रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। पहले 800 था, फिर 900 था, फिर 1900, फिर 2700, फिर 2100, फिर 2022 में 4000 था, 4800 था, फिर 6500 हो गया है मार्च 2023 में। अगर बारोइंग देखेंगे तो पहले कंपनी के पास 206 करोड़ की बारोइंग थी, फिर 188 करोड़ हुआ, फिर बारोइंग धीरे धीरे मार्च 2020 में 36 करोड़ का रह गया, फिर मार्च 22 में बारोइंग खत्म हो गई, जीरो हो गई बारोइंग। फिर अगर इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पहले प्रमोटर 7% के थे, फिर एक मार्च 2023 के क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हुई थी, फिर 23 के क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग 0.5% से डिक्रीज हुआ,
फिर थोड़ा मतलब प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। एफआई 15% से मार्च 2023 के क्वार्टर से 8 कर लिए, फिर एफआई थोड़ा 1% इस दिसंबर वाले क्वार्टर में इंक्रीज किया। डीआईज ने भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। बाकी पैसा जो है वो पब्लिक का था, कुछ पहले ज़्यादा था पब्लिक का पैसा 92%, फिर 2023 के क्वार्टर में 71 था, फिर 2023 में 70% का पब्लिक का पैसा था। अब चलिए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। चार्ट्स पे भी रिवर्सल हमको शो हो रहा है। अगर इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट्स पे पहले इसको मंथली टाइम फ्रेम पे वॉच करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे इसमें रिवर्सल साइन शो हो रहा है। चार्ट पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न शो होगा मंथली टाइम फ्रेम पे। राइट कॉम ग्रुप, ये इसका डेली चार्ट और ये है इसका मंथली चार्ट। स्टॉक पहले एक बेस में था और ये जो बेस था हमारा, इस बेस से स्टॉक एक बेस में चल रहा था। फिर एक रैली आई जो स्टॉक को 100 रुपीज़ तक ले गई, फिर एक फॉल आया, फिर स्टॉक इसी बेस के आसपास आके अभी एक टॉप बना चुका है, दूसरा टॉप भी क्रिएट कर चुका है। इस स्टॉक में हमको रिवर्सल साइन शो हो रहा है। अभी स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चैनल है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल चैनल। जब तक स्टॉक इस चैनल के बाहर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक स्टॉक में बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक अभी चैनल ट्रेड में। जब स्टॉक इस हाई को ब्रेक करेगा, 22 रुपये का हाई को अगर इस महीने के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया तो फिर जो हमारा पहला हो सकता है टारगेट, तो वो टारगेट हमारा 32 रुपये का हो सकता है। और फिर 32 के ऊपर कभी भी निकला तो फिर हमारा टारगेट एक बार 64 का निकल के आएगा। फिर जो हमारा चौथा टारगेट आएगा वो 108 का आएगा। अभी स्टॉक फंडामेंटल से तो सही लग रहा है, टेक्निकल पे भी रिवर्सल शो कर रहा है, क्योंकि एक बॉटम स्टॉक के लिए बन चुका है और दूसरा बॉटम यहाँ कहीं टच कर लिया। अभी इसी बॉटम के पास कंसोलिडेट कर रहा है। जब स्टॉक 33 रुपीज़ के ऊपर कभी भी आने वाले मंथ में ब्रेकआउट देगा तो फिर स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक्स में करेक्ट हुए हैं तो टेक्निकल बेस का आने वाले ट्रेडिंग सेशन में करेक्ट हो सकता है। अगर इसको वीकली पे एनालाइज करेंगे तो वीकली पे भी सेम पैटर्न क्रिएट हो चुका है। 2 बॉटम बन चुके हैं। अगर 2 बॉटम बन चुके हैं तो साइन ऑफ रिवर्सल शो हो रहा, बट अभी साइन ऑफ रिवर्सल इस स्टॉक में कंफर्म नहीं, जब तक 32 का प्राइस ब्रेक ना करे स्टॉक। अभी भी स्टॉक यहाँ से एक फॉल दे सकता है, क्योंकि एक चैनल ट्रेड चल रहा है। अब स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन पे, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बना हुआ है। डब्लू पैटर्न के नेकलाइन पे ही स्टॉक अभी रीटेस्ट कर रहा है। अगर छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न देखने जाएंगे तो पैटर्न स्टॉक के लिए यहाँ क्रिएट हुआ है। यहाँ प्राइस एक्शन रिवर्सल का शो कर दिया और यहाँ रीटेस्ट कर रहा है नेकलाइन पे। और अगर ये नेकलाइन रीटेस्ट कर रहा तो यहाँ फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको प्राइस एक्शन जब चेक करेंगे तो प्राइस एक्शन में फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखते हैं। अगर ये स्विंग हाई 21 का आने वाले वीक में अगर ब्रेक हुआ तो फिर हमारा एक छोटा सा टारगेट इसमें अचीव हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। जो टारगेट रहेगा ये हमारा जो फ्लैग एंड जो हमारा पोल है, पोल का हम मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद ब्रेकआउट्स पे पोल को एडजस्ट करेंगे तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो ब्रेकआउट के बाद 27 रुपीज़ का एक टारगेट मिल सकता है। और ये स्विंग हाई भी है तो एक बार स्टॉक यहाँ तक हिट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शंस वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही सही बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।